हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्राचीन ज्ञान पर। मित्रों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भक्तों, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा पाठ का विशेष महत्व रहता है और भक्तों, सावन का आखिरी सोमवार 19 अगस्त को पड़ रहा है। इस माह में भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं, कावड़ यात्रा पर जाते हैं, शिवलिंग को विशेष रूप से सजाते हैं और कई तरह के जतन करते हैं। सभी का मकसद शिव जी को खुश करना होता है। भक्तों, कहा जाता है इस महीने जो व्यक्ति शिव जी को प्रसन्न कर देता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मित्रों, बहुत से लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके घर में अचानक सब उल्टा पुल्टा होने लगा है, जैसे हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कोई भी काम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा। घर का माहौल इतना नकारात्मक हो गया है कि अपने ही घर में एक अलग से घुटन महसूस होती है और आप इन सब से छुटकारा चाहते हैं। आपका मन नहीं लगता है, किसी भी काम में आपको बुरे ख्याल आते हैं, दिन भर टेंशन बनी रहती है, फिर चाहे वह परिवार को लेकर हो या अपने धंधे संबंधी परेशानी, आपको बस जरूरत है सुबह के समय में ये शब्द बोलने की। मित्रों, कौन है जो भोलेनाथ की कृपा न पाना चाहता हो? अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मित्रों, भोलेनाथ के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय महाकाल। मित्रों, वैसे तो भोलेनाथ सिर्फ पूजा पाठ से और सच्चे मन से जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपना चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि रोज सुबह उठते ही आपको बस यह शब्द बोलने हैं और इससे जो भी आपकी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे। उसके लिए बस आपको ये शब्द बोलने हैं और बिना पूजा पाठ के भी आपको इतना फल प्राप्त होगा कि जिसकी आप कल्पना तक भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मित्रों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मित्रों, भोलेनाथ और महागौरी सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी एक को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। सुबह के समय यहां बताए जाने वाले शब्द जरूर बोलें। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ घर के बड़ों को ही नहीं, घर के बच्चों तक को भी ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि भक्तों, इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होगा कि आपको अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। और घर की स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ ये शब्द बोलने हैं और तो और इसके लिए आपको नहाने की भी करने की जरूरत नहीं है। भक्तों, हर उपाय में भगवान से जुड़े हर काम में आपको स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है और स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करने होते हैं और इसके बाद ही आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन आज हम प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। उसका जवाब है सिर्फ 2 शब्द जो आपको सुबह के समय बोलने हैं। अगर स्त्रियां यह उपाय करती हैं, घर में कोई नई नवेली दुल्हन है, वो सुबह के समय ये शब्द बोलते हैं तो आपके यहां उत्तम संतान जन्म लेगी और आपके घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगी। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना शुभ फल आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह बड़े बुजुर्ग दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। और भक्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम पढ़ने के लिए और किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई उपाय चाहता है तो वो इस इच्छा पूर्ति शब्दों का जप सुबह के समय जरूर करें। निश्चित तौर पर आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी। भगवान शंकर का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलती है। मित्रों, आपको करना बस यह है कि सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करना चाहिए। उसके अलावा आपको अपने दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से ही करनी चाहिए ताकि आपको उसका सही और शुभ फल मिले और आपको आपके जीवन के अंदर अच्छे काम देखने को मिले। आपको सुबह दोनों हाथ जोड़कर ये शब्द बोलने हैं, जो कुछ इस तरह है। ओम जूं समाम पालय पालय सेस। जूं ओम लघु महामृत्युंजय मंत्र है।
इस मंत्र के जप से आपकी कुंडली में भी अगर कोई दोष है तो उसमें भी कमी आती है। इसके अलावा अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। आप चाहे तो दोनों में से कोई एक उपाय भी कर सकते हैं और चाहें तो दोनों उपाय भी कर सकते हैं। इसका अर्थ है हाथ के अग्रभाग में मां लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती तथा मूल में गोविंद का वास होता है और वो हमारे सारे कार्य बनाते हैं। इसी तरह हमें अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा समय अच्छा बीतेगा। इस दिन यानी 19 अगस्त सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राजयोग सिद्ध का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन ब्रह्मा नामक योग बन रहा है और सिद्ध नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, भगवान शिव शंभू को सावन सोमवार का महीना बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप यह एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी, जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या न करें, पर 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन यह फल जरूर खा ले। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन धतूरा खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप धतूरा नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक लें। दोस्तों, कहते हैं कि जब भोलेनाथ ने गले में विष धारण किया था तो आदि शक्ति मां के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा और निरंतर जल अभिषेक किया था, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ था और उस समय से ही भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। और यह बात भोलेनाथ के भक्तों में बहुत कम लोगों को ही पता है कि इसी कारण शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज के दिन आप चाहे तो शिव जी का त्रिशूल हुआ, डमरू हुआ, ये भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। शिव के डमरू की दम दम की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित होती है, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी क्रांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न करता है और बुध आदि ग्रह है इसमें संभव से सहायक होते हैं। तो यह आज के दिन डमरू अर्पित करें। भोले बाबा का डमरू आप धारण भी कर सकते हैं। अभिमंत्रित करके आप अपने शरीर पर छोटा सा चांदी का डमरू धारण करें। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद।